ओह शिट, मेरा लंगड़ा भाई फिर से यहाँ आ गया। जरूर पैसे मांगने आया होगा। हितांशी, तुम एक काम करो, इसे कुछ भी बोल दो कि मैं मीटिंग में हूँ, या बोल दो शहर से बाहर गया। कैसे भी करके प्लीज इसे भगा दो यार, जल्दी से। अरे भैया, आप भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसी है? मैं अच्छी हूँ। आप यहाँ अचानक कैसे, आपने बताया भी नहीं। वो आकाश से मिलना था। आकाश है घर पे? वो तो है नहीं, वो मीटिंग में गए हैं। अच्छा, पता नहीं था ना। वो क्या है ना कि ट्रेन का टाइमिंग ही ऐसा कुछ है। हम रात में ट्रेन पकड़े थे, सोचा कि एक बार आकाश से मिल लेंगे, कुछ ज़रूरी काम है उससे। एक बार तुम फ़ोन कर दोगी उसको, बोलो कि बड़े भैया आए हैं। जरूरी काम है। एक काम करते हैं ना भैया, आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। नहीं, तुमको नहीं बता सकते। हम चाहते हैं कि एक बार आकाश सामने आ जाएगा तो एक बार उससे बात कर लेंगे। ज़रूरी है, तभी तो गाँव से दौड़े भागे उससे एक बार मिलने के लिए आ गए। बोलिए ना, एक बार फ़ोन करो ना। भैया वो क्या है ना, एक्चुअली वो मीटिंग में है। अगर मैं उनको फ़ोन करूंगी तो वो फ़ोन उठाएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं फ़ोन करने का। देखो, जरूरी काम तो होगा, बहुत बिजी रहता है, लेकिन हम एक बार मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक बार कॉल कर लो हमारे खातिर। हम उसको कॉल करें, बहुत बार ट्राई करें, वो कॉल नहीं उठाता। हमको लगता है बिजी होगा वो। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे तो मैं एक बार करके देख लेती हूँ कॉल। देखिए, फोन काट दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था, वो फोन नहीं उठाएंगे। अब जा भी नहीं सकते ना उससे बिना मिले, बहुत जरूरी काम है। हितांशी, तुम एक काम करो ना, एक बार और ट्राई कर लो हमारे खातिर, हमारे सामने एक बार कर लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो नहीं उठाएंगे, बट स्टिल। हाँ, कर लो तुम, हम यहीं खड़े हैं। काट दिया कॉल। अच्छा, उसका आने का समय क्या है? वो आ जाएंगे 7-8 बजे तक। बाप रे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमारा दूसरा ट्रेन है ना वापसी का, वो 4 बजे का है। अभी कुछ 2-2:30 बज रहे होंगे। जाते जाते तो स्टेशन पे टाइम लग जाएगा। तुमको बताए कि ना बताएं? अरे भैया, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं उनकी बीवी हूँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी उनको। तुम ना एक काम करो, रुको। ये पूरा 3 लाख रुपए है, ये पकड़ो तुम। ये 3 लाख रुपए ना हमारे छोटे भाई आकाश को दे देना। बोलना कि बड़े भैया तुम्हारे लेकर आए हैं, और ये भी बोलना आंखों में आंसू लेकर ना आए। हम उसका बड़ा भाई है ना, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। तुम उसको दे देना है। लेकिन भैया, इतने सारे पैसे आप उनके लिए क्यों लाए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज कुछ बताएंगे? अभी तानसी, तुम भी हमसे बात छुपा रही हो ना, है? लेकिन हमको सब कुछ पता चल चुका है। उसको बिजनेस में लॉस हो गया है, बहुत टेंशन में है बेचारा। हमारे सामने रो रहा था जब हमने कॉल करा था। 1 2 3 4 5। इस लंगड़े का फोन फिर से आ गया यार, इसने भी दिमाग खराब कर रखा है। हेलो भैया, कैसे हो आप? हालत तो ठीक नहीं है। वो कह रहे थे कि अभी हॉस्पिटल जाना है, 1000 रुपये खर्चा बताया, भेज देगा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, 1000 रुपये भेज दे बस। 1000 रुपये? भैया अब मैं बताना तो नहीं चाहता था, क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में वैसे ही बहुत लॉस हो गया भैया। सच कहूं तो मेरे पास 500 रुपये नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा हूं भैया। मैं अब बोल भी नहीं सकता कि आपको 1000 रुपये। मैं ऐसा करता हूँ भैया, किसी से मांग के अगर दूं तो चलेगा आपको? अच्छा, कोई बात नहीं, हम नहीं, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे यहाँ पर। तू अपना ध्यान रखें, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। टेंशन मत लियो बस। हाँ भैया, और हाँ माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। हाँ भैया। हाँ ठीक है, रखते हैं। हम तो पागल हो गए थे, हमको बस 1000 रुपये का जरूरत था, लेकिन उस बेचारे के पास तो 500 रुपये तक नहीं था। बताओ, इतना करोड़ों का मालिक 500 रुपये के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएगा अपना? हमारा ना जितना औकात हुआ हम लेके आ गए। हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ बेच खा के अपना भाई के लिए कुछ लेकर आए, लेकिन हमसे जितना जुगाड़ हुआ जमीन बेच के वो 3 लाख रुपए यहाँ पर ले आए। वो एक जमीन का टुकड़ा बचा होता है ना हमारे पास, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि बेच दे, लेकिन उसपे पापा का जन्म हुआ था, तो हम सोचे थे कि नहीं बेचेंगे, पापा का आखिरी निशानी समझ के रख लेंगे। लेकिन हमारा छोटा भाई का हालत देख कर ना हमें रहा नहीं क्या, हमने तुरंत इसका सौदा करा। वैसे तो 10 लाख का है वो, लेकिन
जो पैसा मिल रहा था हम ले आए। उसे बोलना हम ना और जुगाड़ में हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वो भी घर बेच देंगे, लेकिन अपने छोटे भाई को कभी भी किसी मुसीबत में नहीं आने देंगे। उसका बड़ा भाई है ना, हमेशा उसको प्यार करके रखेंगे। हम बस चाहते हैं कि हमारे मरते मरते तक वो जीवन में इतना तरक्की करे ना कि पूरे दुनिया उसका गुणगान गाए और बोले कि ये है आकाश। बस यही चाहते हैं। अब हम तो अपाहिज जाए, जीवन में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा छोटा भाई वो तो बिल्कुल सही सलामत है, बहुत कुछ करेगा, देखना तू। जी भैया, भैया आप आइए ना, चाय नाश्ता कुछ कर लीजिए। नहीं, हम बताए ना अभी कि ट्रेन का वक्त है, हमको निकलना पड़ेगा। वो क्या है ना कि वहाँ के मुखिया जी से हमारी बात हुई है, तो उसके पास जाएंगे और कुछ हिसाब किताब होगा वो काम धंधा का, और 7,000 8,000 में नौकरी लग जाएगा वहाँ पर हमारा। बस क्या करना है, गाय को निहारना है, उसका साफ सफाई करना है, अब बढ़िया हो जाएगा हमारा। है उसको बोलिएगा कि आया था मदद करने, बोलेगा फोन करे एक बार। ठीक है भैया, मैं जरूर बोलूंगी। राम राम। अच्छा सुनो जी। एक बात बताना उसको कि हमारा छोटा भाई है वो, उसकी आंखों में आंसू जिंदगी में कभी नहीं देख सकते। जिस दिन किसी और की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए ना, उसकी आंखें नोच लेंगे आप, है ना। देखा आपने, जिस भाई से आप नफरत करते हैं, जिस भाई के बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हैं कि कुछ करता धरता है नहीं, हमेशा बस पैसे मांगता रहता है, आज वो भाई इतने सारे पैसे लेके आए आपके लिए, अपनी जमीन बेच के, और आप है कि उसके बारे में क्या क्या नहीं बोलते मुझसे। सही कह रही हो टांच, मैंने सब देखा, सब सुना, और आज मुझे पता लग गया है मैं कितना घटिया, नीच और थर्ड क्लास इंसान हूँ। इस भाई को मैं बोझ समझ रहा था, सोचा था मेरा भाई मुझसे सिर्फ इसलिए मिलता है कि मेरे पास पैसा है, मेरा फ़ायदा उठा रहा है। वो भाई मुझे अपने बच्चे की तरह मानता, और मैं उसके बारे में इतना गलत गलत सोचता रहा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहा उसके बारे में। देखिए, अब अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। अब तो आपको पता चल गया है ना कि आपके भाई आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तो कहती हूँ आप जाइए उनके पास, उनसे जाके माफी मांगिए, अपनी गलती पे पछतावा कीजिए। तुम सही कह रही हो टांच, इससे पहले कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं, मुझे अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए, और ये पैसे दो, मैं भैया को वापस लौटा दूं। भैया रुकिए भैया। छोटे, तू यहाँ पर कहाँ से? तू तो यहाँ था नहीं, वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया था, हितांशी ने बताया सब। भैया मैं कहीं नहीं जाता, वही गेट के पीछे छुपा हुआ था और आपकी सब बातें सुन रहा था। मैं बहुत बुरा हूँ भैया, बहुत बुरा हूँ। मैं कोई नुकसान में नहीं हूँ, कुछ लॉस नहीं हुआ मुझे, मेरे पास सब कुछ है, पैसा गाड़ी सब। मुझे लग रहा था कि मेरा बड़ा भाई मेरा फायदा उठा रहा है, मेरे पास पैसे हैं इसलिए मुझे भाई भाई बोलता रहता है। मैं सोच रहा था कि मेरा भाई कहीं मुझ पे बोझ ना बन जाए, इसलिए मैं आपको इग्नोर करता रहा और हमेशा झूठ बोलता रहा। क्या मेरा बड़ा भाई मुझे अपना बेटा समझता है? मैं उसे बड़ा भाई भी नहीं बना पाया। बहुत हो रहा हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, और मैं आपको अपने बड़े भाई के समान ही बिल्कुल बाप की तरह रखूँ। आप मेरे साथ घर चलिए, मेरे साथ रहिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। तू सच में मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। जिंदगी में शादी नहीं करी, लेकिन एक संतान का सुख जरूर पाया था तेरे रूप में। कहता है कि पैसों से प्यार है मुझे, अरे बाहर में जाए, ऐसे पैसे जो रिश्तों के बीच में आ जाए। तू मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आज तूने अपने बड़े भाई का विश्वास खो दिया। लेकिन इसके चक्कर में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। भले तुझसे ज़िंदगी में कभी कॉल पे बात ना करूँ, मिलूँ नहीं, पीठ पीछे तेरी मदद ज़रूर करूँगा। और ये पैसे मेरी आखिरी निशानी समझ के रख लियो, क्योंकि मैं तो नहीं आऊँगा इस घर में। कर लूँगा अपने लंगड़ेपन में, अपना साथ दे दूँगा। ले जा, ध्यान रखियो। है कभी ज़रूरत हो तो बोल दियो, जान भी दे दूँगा अपनी। भैया मेरी बात सुनो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी भैया। भैया